नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला केस में रोज एक नया पेच लग जा रहा है, और ये पेच ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य या मनीष दुबे, जिनका नाम ज्योति मौर्य के साथ जोड़ा जा रहा था, वो लोग नहीं लगा रहे हैं। वो वैसे लोग लगा रहे हैं पेच जो घर बैठे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लेकिन वहां बैठे बैठे जो है आलोक मौर्य से प्रेरित होकर, ज्योति मौर्य से प्रेरित होकर अपनी पत्नियों का पढ़ाई छुड़वा दे रहे हैं। ऐसा बहुत सारा मामला तो आप देखबे किए होंगे, लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो अभी पटना से सामने आया है कि खान सर, जिनको आप लोग सब लोग जानते होंगे, उनके बैच से, उन्होंने खुद बोला कि उनके बैच से जो है 93 लड़कियों को उनके पति जो है लेके घर चले गए। तो देखिए कि समाज में क्या वैसे लोगों की आवश्यकता है जो इस तरह गलत प्रसंग से इंस्पायर हो जाए, अपनी पत्नी का जो है पढ़ाई छुड़वा दे, नौकरी छुड़वा दे। अरे समाज से बढ़िया चीज ना सीखिएगा कि सब खराब बात सीखिएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसी बहाने जो है, इस एक केस के बहाने एक वो जो सोच दबा हुआ था, महिलाओं के प्रति जो कुंठा दबा हुआ था, वो कहीं ना कहीं ऊपर आने लगा है और उठने लगा है कि महिलाएं जो है उनको जो है जितना घर में रहेगी उतना ही बढ़िया है, अब बाहर निकलेगी तब बिगड़ जाएगी। यही सब सोच जो है वो कहीं ना कहीं से सामने आने लगा है, जिसका जो है समाज पे बहुत खराब असर पड़ रहा है, और हम लोग को जो है उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है और उसी का जो है पर्दाफाश करना है। इसलिए चलिए जरा मैदान में और जरा अपने दर्शकों से पूछा जाए कि क्या इस तरह का चीज सही है और समाज के लिए क्या ये सही है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पढ़ते हैं ये लोग जो है भाग रहे हैं। बताइए कैसा लगेगा खान सर को कि इतना बच्चा को हम पढ़ाए, बोलने लायक बनाया, वो लोग जो है भाग रहा है। ये बताइए कि यही हम उनके बारे में उनके बारे में नहीं पूछ रहे हैं। ये बताइए कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के बारे में आप लोग जानते होंगे? हम नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? काहे नहीं जानते हैं? हम उस सब का देखिए कि इतिहास गवाह है कि लड़के भी जो हैं बहुत सारे, एक समझिए कि ट्रेंड ही चला हुआ था कुछ टाइम पहले कि पलायन करके जो बाहर जाते थे वो जो है वहीं शादी कर लेते थे और छोड़ देते थे महिलाओं को। तो वैसा तो बहुत चीज हुआ है, तो फिर सिर्फ महिलाओं को इस तरह से क्यों दुष्प्रचारित किया जा रहा है? ये ज्योति मौर्य वाला जो केस है जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसा देखा जाएगा, अगर सबको ऐसा करेगी तो और भी समाज में क्या फैलेगा कि नहीं, शादी करने के बाद अगर कोई महिला को पढ़ाना चाहता है, पढ़ा देने के बाद अगर वो अच्छे पद पे चले जाएगी तो वो क्या अपने हस्बैंड को इज्जत देना छोड़ देगी? ये तो गलत बात है। पहले नहीं दिख रहा था कि दहेज लिए थे तो केस करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई महिला इस तरह की हरकत करती है तो उस पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और वो बहुत गलत की है। लेकिन एक महिला के बहाने क्या पूरी महिला जाति को टारगेट करना सही है? नहीं, गलत है। हाँ, 100 में 1% को अगर गलत है तो पूरा 100 को गलत नहीं कर सकते। तो क्यों इस तरह के लोग चीज कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो दिमाग में कुंठा दबा हुआ था कि बाप रे, हमको कोई औरत कैसे मना कर सकती है, कोई लड़की कैसे हमको मना कर सकती है, ये कुंठा जो है एक इस केस से जो है निकल के सामने आ गया पुरुषों का? हाँ, वही बोले कि 1% गलत अगर है तो सबको नहीं कह सकते। अब होता रहता है इतना अपवाद तो हर जगह। अब देखिए ज्योति मौर्य कहाँ, आलोक मौर्य कहाँ, ज्योति मौर्य का नाम जोड़ा जा रहा है किससे? मनीष दुबे से। अब वो लोग जो है कितना दूर है, उतना दूर का जो है बात से इंस्पायर होके हम अपनी पत्नी का पढ़ाई काहे छुड़वाएंगे? नहीं, ये गलत बात है। क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं? लोग की अपनी अपनी सोच है। अपनी अपनी सोच। देखिए कि खाने सर के बीपीएससी बैच से खान सर बोल रहे थे कि 93 बच्चा को लड़की को जो लेके उसका पति चला गया, तो काहे ऐसा पति का दिमाग फिर रहा है? तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? हम लोग तो बेटी हैं, कुंवारे हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं? अब बताइए, ये लोग सब कह रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है। हम गर्लफ्रेंड के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, काहे मना किए क्या आप? हाँ, कुछ बोलना मत मेरे बारे में। नहीं, हाँ, नहीं बोल रहा है। नहीं तो तुरंत अभी से ब्लॉक शुरू हो जाएगा। खैर देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सारे लड़के जो है, बहुत सारे, मतलब लड़के तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब बढ़िया नौकरी लग जाता है तो दहेज लेके दूसरा जगह ब्याह कर लेते हैं। खासकर बिहार में तो बहुत होता है। लंदन में थोड़ी खड़े हैं आप। लड़की को देख लीजिए, सब उसी तरह रहती है। हाँ, कहीं भी आप कोई कोचिंग में जाइए, ठीक ना, हाँ। बिना बॉयफ्रेंड के एक भी लड़की नहीं है, लेकिन लड़का आपको मिल जाए। बताइए, जब सारी लड़की का बॉयफ्रेंड है, लड़का का जो है गर्लफ्रेंड नहीं है, तो लड़कियां बॉयफ्रेंड बना किसको रही है?
वही लफुआ सब जो घूम रहा है वही सबको बना रही है। हाँ वाह, लफुआ सबको बना रही है। सब किसको बनाएगी? हाँ, तो हम मैंने लोग को थोड़ी बना लेगी। बाप रे बाप। हम लोग अपना पढ़ाई करते हैं। हाँ। अब देखिए ये भी केस हुआ है, छोड़ दिया। इस तरह बहुत केस हुआ। बिहार पुलिस में नौकरी लगी, हम लोग का भी वहाँ पढ़ती थी, अपना लड़का को छोड़। ये लड़का लड़की को कभी नहीं छोड़ सकती। अच्छा, हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि जो है छोड़ दिया तो सही किया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि छोड़ दी तो सही की, उसका बहुत समर्थन होना चाहिए। क्यों इस तरह की चीजें होनी चाहिए? क्यों जो है महिलाओं को हर बार टारगेट किया जाता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे जो है कहीं ना कहीं ये जो है एक बात निकल के सामने आ रही है कि जो कुंठा एक पैतृक समाज में जो एक कुंठा दबी हुई थी, वो ज्योति मौर्य के केस के बहाने कहीं ना कहीं ऊपर उठ के आ रही है और लोग जो है अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। कहीं से आया नहीं है, ये सिर्फ ज्योति मौर्य का कारण नहीं है। वो जो है बस पिन का काम किए, बाकी ये सोच जो है वो समाज में बहुत पहले से है कि अगर महिला कुछ अच्छा करती है और अगर उससे जो उम्मीद किया जाता है, अगर उस पर वो खड़े नहीं उतरती तो उसके जो है चरित्र पे जो है उंगली उठना शुरू हो जाता है। खैर चलिए हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए, केस बहुत जोर से चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य वाला, सुने हैं उसके बारे में? जी। मनीष दुबे का नाम सुने हैं? जी। कौन है मनीष दुबे? मनीष दुबे कौन है? मनीष दुबे के बारे में नहीं पता है। मनीष दुबे के बारे में नहीं पता है। जिस केस का इतना बात चल रहा है, जिस केस पे इतना हल्ला हो रहा है कि ज्योति मौर्य जो है छोड़ के भाग गई, मनीष दुबे के साथ ही भागी शायद। अच्छा, तो ये बताइए कि जब ज्योति मौर्य का इतना शिकायत हो रहा है तो मनीष दुबे का नाम लोग क्यों नहीं जान पा रहे हैं? एक्चुअली मुझे इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है। अच्छा से नहीं पता है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मनीष दुबे के बारे में जानते हैं? जी जी, जिसके पास साथ वो भागी है। हाँ। ऐसा ही कुछ है। भागी तो नहीं है, अभी तक खैर बनी हुई है। प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेम प्रसंग चल रहा था। जी। अच्छा, ये बताइए कि एक ज्योति मौर्य के केस के बहाने जो है पूरी महिला जाति को टारगेट किया जा रहा है कि महिलाएं ऐसे ही हैं, इसके बाद जो है पुरुषों का आँख खुल जाना चाहिए। क्या सही में आँख खोलने जैसी कोई बात होनी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ करती हैं, लड़का भी करता है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। देखिए, विश्वास और अविश्वास देखिए कि दोनों है समाज में, है ना? जहाँ विश्वास है वहाँ अविश्वास है, जहाँ धोखा है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ धोखा है। दोनों सारी चीजें साथ साथ चलती है ना। तो बताइए कि एक केस के बहाने क्या पूरी महिला जाति को टारगेट करना? आप देखिए कि बहुत सारा जो लड़का लोग जो है अच्छा संबंध था, अपनी पत्नी का पढ़ाई छुड़वा के ले जा रहा है, तो संबंध पहले जैसा रह जाएगा? नहीं रहेगा वैसा, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक की वजह से पूरे कौम को बदनाम करना ये सही नहीं रहेगा महिला का। और कहीं ना कहीं देखिए कि मेरे पति के साथ अलग संबंध है, कोई भी लड़का है उसका उसकी पत्नी के साथ अलग संबंध है, उस दूसरे इंसान से इंस्पायर होके हम क्यों ऐसा करें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक की वजह से पूरे को तो नहीं हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर जज नहीं कर सकते एक के कैरेक्टर की वजह से। बिल्कुल। अब देखिए कि कहीं ना कहीं जो है एक लंबे समय से चला आ रहा है कि महिलाएं धोखा नहीं दे सकती हैं, महिलाएं जो है वो अलग शादी नहीं कर सकती हैं। हालांकि पुरुषों में ये चीज़ बहुत दिन से चला। पुरुष देखिए कि ये बहुत बात एकदम आम है कि पुरुष जो है वो यहाँ काम करता था, यहाँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, उसके बाद जब उसका नौकरी लग गया तो जहाँ गया वहाँ ही शादी कर लिया। ये तो आम बात है ना? लेकिन महिला अगर इस तरह की चीज़ कर लेती है तब इतना हौवा बन गया, तो क्या समाज को फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए? इसमें समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है और महिला स्टूडेंट जो रहती है या फिर उसके गार्जियन उसको बाहर भेजने से जो है ना सोचते हैं क्या। अच्छा, देखिए कि पुरुष जो है, पुरुष तो महिला से ज़्यादा उम्मीद पुरुष से लगाया जाता है। आपकी बहन नौकरी नहीं करे चलेगा, लेकिन आप पे तो बहुत प्रेशर होगा कि हम नौकरी कर लें, होगा ना? हाँ, ये तो रहता है ना? और तो ये बताइए कि जब आप पे इतना प्रेशर है, आप पे अपना इतना जिम्मेदारी डाला गया है, अगर आप धोखा देते हैं तब तो आप पे ज़्यादा बाउंडेशन होना चाहिए, आप पे ज़्यादा केस होना चाहिए, आप पे ज़्यादा मुकदमा होना चाहिए, आप पे ज़्यादा सवाल उठना चाहिए। इस मामले में मुझे नहीं कुछ पता। हम अभी नया स्टूडेंट आए हैं पढ़ने के लिए, अभी टीनेज में है। चलिए, इस मामले में मुझे नहीं पता। देखिए समाज वो तो मतलब कि बहुत उस लड़की को भी बहुत समझ होना चाहिए और अच्छा मतलब बिल्कुल 30-35 एज पार कर चुका है। हम तो अभी टीनेज में आए हैं पढ़ने के लिए। आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे। बताइए कि अभी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस के बारे में आप लोग कभी न कभी यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखवे की होंगी। तो ये बताइए कि औरतों को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। ज्योति मौर्य एगो खराब निकल गई तो क्या सारी महिला जाति खराब ही निकल जाएगी? नहीं, सारे पति जो है मजाक में कहें या ताना में कहें तुम भी एसडीएम नहीं ना बन जाओगी, इस तरह के ताने देने लगे हैं, तो इस तरह की चीजें सही है? महिलाओं के साथ ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल गलत बात है। उनका पर्सनल मैटर है, घर पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है घर कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल, नहीं आप देख रहे हो नहीं हम देख रहे हैं, घर की बात कुछ और अलग है। इसमें सबके घर का अलग अलग मैटर होता है ना, उस मैटर से जेंट्स लोग भी बहुत ज्यादा ताफिन करते हैं वाइफ लोग को, कोई जरूरी नहीं है।
अब कोई भी हस्बैंड उतना पढ़ाएगा, कोई बीवी क्यों छोड़ के जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो वैसा रहा होगा। हाँ बिल्कुल। और अंदर की बात तो कोई बता नहीं सकता है कि नहीं? तब अब किसी के परिवार में देखिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी तो किसी को नहीं हो सकती है। फिर क्यों एक महिला के चलते जो है सारा महिला को जो है सवाल उठने लगता है? जी ये तो बात है, बट क्या है कि अब सारे लोग व्यवस्थित तो नहीं हो सकते ना। अब एक के चलते सब लोग बदनाम हो जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो सामाजिक है, समाज में जो हो रहा है, रीति रिवाज जो होता है, लोग सोचते हैं कि चलिए वो कर रहा है तो अगला भी कर सकता है। अगला भी कर सकता है, कैसे कर सकता है? तब मतलब होता है ना कि जैसे कि समाज में होता है कि जो पिछले चलन से चलता आ रहा है वही चीज़ें ये भी हो जाएगा, इसकी वजह से मतलब लोग परेशान रहते हैं। ये बताइए अंकल कि लड़के जो हैं वो अगर किसी एक महिला अगर कोई खराब निकल गई, मान लीजिए कोई एगो महिला कुछ खराब कर दी, तो उससे जो है सारी महिला खराब ही कर देगी? नहीं ऐसा कहीं तो सारा महिला पे काहे इल्जाम लगने लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे महिला थोड़ी ऐसा खराब है, तो नहीं खराब है। माँ बाप भी देखिए बच्चा को इतना पढ़ाता है, बच्चा छोड़ के चला जाता है, वहीं बस जाता है, तो माँ बाप क्या बच्चा को गलिया नहीं लगेगा? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नहीं ना गलियाएगा। पांचों एक हाथ एथी के नहीं ना है। तब पांचों उंगली एक बराबर थोड़ी होता है। तब दूसरे को देख के मेरा विश्वास हिल जाए कि दूसरा वैसा किया है तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा, तब तो आपके पति पत्नी के बीच में आपको काम करना चाहिए कि आप दोनों के बीच में विश्वास नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप किसी और को देख के ये सीख पा रहे हैं। जब रिश्ता है तो विश्वास तो करना ही होगा रिश्ता के लिए। तब ऐसा कितना न्यूज आते रहेगा तो सब न्यूज पे हम अपना अति करते रहेंगे? आ रहा है लेकिन इसको तो लंबा किया जा रहा है इसको। पुरुष लोग अगर इस चीज को करता तो उस पर कोई बहस नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये तो आम बात हो जाता। आम बात हो जाता। लेकिन इस बात को इतना मतलब हाईलाइट कर दिया गया है कि लोग अब डरने लग गए। न्यूज का प्रभाव ही पड़ता तो ये पढ़ना चाहिए था कि पत्नी के साथ जो है बात करते रहिए, ऐसा संबंध बना के रखिए कि अगर पत्नी के मन में कोई गलत ख्याल आए भी तो बिना डरे आपसे बोल दे कि अब तुम हमको पसंद नहीं हो, अब हम तुमसे ब्याह करना, अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हमको कोई और पसंद है। ऐसा संबंध होना चाहिए ना, कि ऐसा संबंध होना चाहिए कि सब छीछा लेदर हो जाए तब भी वो भी स्वीकार न करे, ये भी स्वीकार नहीं कर दे। अभी जो है आलोक मौर्य ने इतना किया, अगर अभी जो है उससे तलाक वो नहीं लेती है, ठीक है, आलोक मौर्य जैसा कि कह रहे हैं कि इतना मेरे साथ रही, इतना संघर्ष की, अब हमको छोड़ना चाह रही है, तो मतलब यही कह रहे हैं ना कि नहीं छोड़ना इनको नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। तो अगर इस स्थिति में इतना छीछा लेदर होने के बाद अगर साथ में रह जाती है, पति पत्नी का कोई इज्जत रह जाएगा, उसका बाल बच्चा बड़ा होगा, उसका कोई इज्जत रह जाएगा? अभी वो साथ में रह जाए भी तो बोलिए तो अपने पति पत्नी के रिश्ते को इस मुकाम तक क्यों पहचाना है? अब तो वही लोग जाने कहाँ पहुँचाए। हाँ नहीं, वो तो खैर पहुंचाया सो पहुंचेबे किया, लेकिन अब जो इधर जो अपनी पत्नी का पढ़ाई छुड़वा रहा है वो लोग कहाँ जाना चाह रहा है? तो बेवकूफी ना है, बेवकूफी है ना, बताइए। चलते सबको छुड़वाने तो बेवकूफी हो गई। मान लिया जाए कि वो लोग कल को जाके मिल जाएगा, आपके पति पत्नी का संबंध अगर इसी बात पे खराब हो गया तब कौन मनाने आएगा आपको? अपने आप में ये तो खैर आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। और पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाना चाहिए, चाहे कैसी भी हो, पढ़ाना चाहिए अगर पढ़ने का इच्छुक है, या फिर जिस भी फील्ड में जो आदमी जाना चाहता है उसको हमेशा जो है प्रेरित करना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और इस डर से कि आगे क्या हो जाएगा, आगे तो घर से निकलने से पहले आदमी ये नहीं सोचता है कि रोड पे मेरा एक्सीडेंट हो जाए। अब भैया अपनी बेटी को आप पढ़ाइए, कल को बेटी भाग जाए, सही बात, तब आप पूरा दुनिया अपने बेटी को पढ़ाना बंद कर देगा? नहीं, बेटी बहू नहीं होती है, बहू भी बेटी होती है। हाँ, तो फिर तो वही ना कह रहे हैं। नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर था। उनका पर्सनल मैटर था, ये सभी का मतलब ये नहीं कहता है जो एक गलत किया तो सभी गलत करे। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं है, ये पर्सनल मैटर था उनका। तब अब पर्सनल मैटर का देखिए कि एक तो खैर वो लोग भी छीछा लेदर किए कि आपस में सुलझा नहीं पाए, और दूसरा सबसे बड़ा समस्या गलती नहीं है, पर्सनल भी सुलझा सकते थे, ऐसा तो नहीं था पूरा अनाउंसमेंट करके ही सुलझा। नहीं, वो तो खैर आए मीडिया में, खुद ही ना आए, मीडिया में खुद आए, रोए धोए सब किए। अब देखिए कि रोने धोने तक बात अचानक तो नहीं पहुंचा होगा, बहुत चीज हुआ होगा। देखिए कितना सारा वीडियो वगैरह आ रहा है कि बहुत वो भी डांट रहा है, भी लड़ रही है, ये भी गाली दे रहा है, वो भी गाली दे रहा है। तो आप दोनों इतना जब गाली दे रहे हैं, आपस में गाली गलौज कर रहे हैं, अगर आपका तलाक नहीं भी होता है तो आपका जीवन बढ़िया रह जाएगा। जी नहीं, तब बिल्कुल नहीं। तो ऐसे रिश्ते को तो शांति से सुलझाना चाहिए। तब
अब देखिए कि बहुत सारा देखिए कि लड़की लोग पढ़ी लिखी रहती है, ऐसा नहीं कि पति ही सबको पति पढ़ा रहा है, बहुत कम को पति पढ़ा रहा है। क्या है कि आजकल 25 साल 26 साल से पहले ब्याह नहीं होता है, अब 25 साल 26 साल तक जितना पढ़ा रहता है लड़की पढ़ ही लेती है। तो देखिए कि पढ़ने के बाद जो है बहुत सारी लड़की आती है ससुराल में, नौकरी करने के लायक रहती है कि बढ़िया नौकरी कर सकती है। बहुत सारे पति कहते हैं कि हाँ नौकरी करो कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी देखिए कि घर में खाना बना के जाती है, नौकरी करती है, आती है तब खाना बनाती है, इतना सारा जिम्मेदारी निभाने के बाद भी नौकरी करती है। वैसी पत्नी को, वैसी लड़की को जो बेचारी अपने माँ बाप का सपना पूरा की, अपने पति को देखिए कि हाथ बटा रही है, घर में पैसा दे रही है, वैसे का अगर पढ़ाई छुड़वा दिया जाए, नौकरी छुड़वा दिया जाए तो नुकसान किसका होगा? नुकसान उस लड़की का होगा, उस लड़की का होगा, उसके परिवार का भी होगा ना। ऐसे देखिए कि आधा खर्चा उठाई हुई थी, कम से कम उसको अपने जरूरत के लिए 2 पैसा मांगना नहीं ना पड़ेगा पति से, तब पे डिपेंड है, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। तब बताइए कि वैसे अगर लड़की का नौकरी छुड़वा दिया जाए तो समाज पे कितना खराब असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। ये बताइए कि अभी जो है वैसे दौर में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे लड़कियों को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, नहीं अभी जो है लड़कियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, उनको सशक्त बनाने की आवश्यकता है। वैसे समाज में हम लोग लड़कियों को और टांग खींचने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? लड़की टांग खिंचवाने में पड़ी है तो क्या होगा? लड़की अपना टांग आगे दे रही है का के लिए खींच ले, खींचने के लिए थोड़ी गलत काम कर रही है तो उसका यहाँ हम रोड पे निकले तो 4 को सीटी मारने वाला लड़की रहेगी कि लड़का रहेगा? लड़का रहेगा। तो लड़का का तो घर से निकलना बंद कर देना चाहिए, निकलने के लिए बाहर का है। तो इतना रेप करने वाला, एसिड अटैक करने वाला कौन रहता है? पटना में होता है सब। पटना में काहे नहीं होता है? क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए ना आप ही छुप के रहिए, हम ही जरा निकल के दिखा देते हैं आपको। दिखाइएगा कभी? हाँ चलिए ना, अभी दिखा देंगे आपको कि 4 को कैसे सीटी मारता है, कैसे करता है। तो लड़का लोग नहीं करता मैडम, लड़की रेप नहीं करता, लड़की हार्ट ब्रेक करता है। हाँ, हार्ट ब्रेक करता है, लड़का भी तो सीधा ऐसे फेंक देता है। देखिए हमको एकदम इनसे मिल गया हार्ट ब्रेक किया, हार्ट ब्रेक क्या हो गया? 4 दिन से फोन भी नहीं किया, एक बार पूछा भी नहीं, फोन नहीं किया तो आपको 4 ऐसे तक नहीं किया। बताइए के लिए पहले वो लड़की ने इतना हमको ना मम्मी पापा कसम खाई थी कि हम तुमको हमसे शादी नहीं कीजिएगा, नहीं तो हम क्या होगा, मेरा पापा नहीं है। अब क्या हुआ? नहीं करती है कभी नहीं, साफ हमको कर दिया, मैसेज नहीं कर रही है। मतलब आपको क्या बोल रहे हैं कि ऑपरेशन का हालत हो गया है? वो हमको अभी किडनी स्टोन निकला है तो अभी डिस्चार्ज होके ही आ रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि वैसी लड़की जो आपके इतने बुरे समय में बहुत अच्छी है, इतना सुंदर न कि आप देखिएगा तो इतना कोई भी पसंद कर लीजिएगा। ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति में कोई लड़की आपका साथ नहीं दे रही है तो उसके साथ आप अपना समय बर्बाद करके अपने माँ बाप का नाम काहे डुबा रहे हैं? नहीं तो नाम नहीं डुबा रहे हैं, आपके माँ बाप के लायक है वो लड़की? लगता है कि हमको 1 लाख है, वो क्या कही थी और क्या वादा की थी कि मेरा पापा डेट कर गए हैं, अगर आप इस तरह से हमको धोखा दे दीजिएगा तो मेरा क्या होगा? आज बताइए मेरा इस स्थिति हो गया, वो 1 मैसेज तक नहीं, एक फोन नहीं उसका आया होगा। तो वैसे लड़की को तो लगाना ना बढ़िया है भैया, लगाना ही चाहिए। कभी उसका सूरत देखकर लगता नहीं था वो ऐसा लड़की के पीछे हम भटकते रहे कि नहीं तुम मेरे पास रहबे करो। देखिएगा कभी सोचिएगा नहीं कि उतना वो हो सकती, इतना बहुत बात की होगी मैसेज पर। बताइए तो वैसे ही है ना। देखिए प्रेम का और विश्वास का सूरत देखकर कभी नहीं लगा कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। भैया आप भोले है ना, आप भोले इसीलिए आपको भोलू बना के चल गए। ऐसे आप ध्यान मत दीजिएगा, अपना ध्यान सबसे पहले रखना है। सोच लिया मम्मी के मर्जी से शादी भी अपने परिवार से बढ़ के कुछ नहीं होता है। ये भाई काम दिया, हमेशा काम दिया है, जब से लड़की आएगी जाएगी लेकिन दोस्त बढ़िया रहना चाहिए। हाँ तो भाई साथ निभाना चाहिए। इतने सारे लोग हैं और कहीं ना कहीं एक महिला के चलते सबको टारगेट करना कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एक महिला हो सकती है गलत, लेकिन हर एक महिला गलत नहीं हो सकती। यहाँ हमारा मानना है कि हमें बिलीव फिर से करना चाहिए, लेकिन हमें देख के बिलीव करना चाहिए कि कौन कैसा है। देखिए कुछ बुरा होता है तो क्या किया जाता है? अगर बच्चा कोई गिर जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे? बढ़िया से चलना सिखाएंगे क्या? हम उसको ये कहेंगे नहीं बेटा तुम चलो नहीं, तुम घुसकने का कोशिश करो? नहीं सिखाएंगे क्या? नहीं, तो फिर हम लोग चलना क्यों बंद करवा रहे हैं? नहीं चलना नहीं बंद होना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। जो भी अपन स्टेडियम का जब दूध से मुँह जड़ता है तो मार भी फूक के पीता है। आपको देख के तो हमको ऐसे भी नहीं लग रहा कि आप अपन बीवी को पढ़ाइएगा, बहनों को पढ़ाइएगा कि नहीं पढ़ाइएगा, उसमें शौक है हम। करवा रहा है। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? दूसरा को मना कैसे कर रहे हैं? छोड़ने वाले हैं मैडम। वाह छोड़वाने वाले हैं
हैं अभी? हाँ, बताइए। तो आप क्या करते हैं? हम डिप्लोमा करते हैं। डिप्लोमा करते हैं। पैरामेडिकल। तो ये बताइए, 4 साल का कोर्स कर लिया। तो ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कल की आपकी पत्नी आपको बोल दे कि तुम मेरा पढ़ाई छुड़वा रहे हो, तुमको इतना नहीं इतना जो बताइए, तो ऐसा पति रहेगा कि देख के कुछ होने लगेगा, तो आंख में चश्मा मुंह में जाभी लगा के भेजना चाहिए बाहर में। तो देखिए कि सबसे बड़ी बात है कि ऐसे लोग अगर रहेंगे तो उनकी पत्नी तो खैर ऐसे भी नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन ये बताइए कि जहाँ पे लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाह रही हैं, वहाँ पे क्यों उनको रोका जाता है? रोका कहाँ जाता है? रोका, इतने सारे लोग देखिए कि इंस्पायर हो रहे हैं। इंस्पायर हो रहे हैं, उसको देख कर कुछ होना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो उसको क्या कि वो दब जाता है। ये एक तरह का हवा बन गया। ये सबके साथ नहीं है, ये रीडर केस में ऐसा होता है। एक समझ लीजिए आप, एक ऑप्शनल होता है, उसी तरह का। अच्छा, खान सर को जानते हैं ना? खान सर तो पटना के सबसे पॉपुलर टीचर हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया तेहराया है कि मेरे कोचिंग से जो है 93 को लड़की को बीपीएससी बैच से उसका पति लेके चला गया। अगर 93 में से 50 का डेटा सही होगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो अगर मान लीजिए 50 का डेटा सही होगा तो 50 लड़की का जीवन तो रुक गया। हाँ, ये बात तो है। अब तो बेचारी क्या करेगी, घर में भुजी रोटी न बनाएगी? सबका माइंड सेट अलग अलग है, कुछ दूसरे माइंड से सोचता, कुछ अगर ऐसा सबके साथ नहीं है। ऐसा माइंड सेट हो सकता है उसके माइंड, उससे पति के माइंड में आया कि हो सकता है ऐसा है, तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। इतने दिन में हम अपनी पत्नी के साथ ऐसा विश्वास नहीं बना पाए, तब तो मेरा शादी झूठा है, तब तो हमको उसी समय अपना शादी तोड़ देना चाहिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, ये एक प्रेम बंधन है, आपका विश्वास उनका भी, दो एक बंधन है उनके बीच। अगर आपको ट्रस्ट है उन पर, उनको भी ट्रस्ट होना चाहिए। बिल्कुल भैया, यही हम कह रहे हैं कि मेरा और मेरे पति का संबंध एकदम अलग है कि नहीं? दूसरे का एकदम अलग है। अब देखिए कि घर ही में आप सुनते होंगे कि फलनवा बहू के चिलनवा से चक्कर चल रहा है, घर ही में जो है कोना में बतियाते रहती है, सुनते हैं ना? गाँव में भी इस तरह की चीजें होती है ना? तब बताइए कि गाँव में तो पढ़ने लिखने नहीं मिल रहा है, घर में बैठे बैठे ऐसा कांड कर जाती है, तब उसको कहाँ रखा जाए? उसको तो ताला में बंद करना पड़ेगा। तो उसको तो ताला में ना बंद करना पड़ेगा जी, क्या कि धोखा देने वाला तो कहूँ धोखा दे देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बक्सा में बंद करने का चीज है। बताइए ना भैया, वही ना हम कह रहे हैं। जैसे जो चल रहा है वैसे चलेगा। चल नहीं रहा है। हम ये कह रहे हैं भैया कि हम लोग को संस्कार पे ना ध्यान देना चाहिए, कि हम लोग को इस पे ध्यान देना कि सीधा निकलने बंद कर दो। कैसे निकलना बंद कर देगा? बाहर जाएगा नहीं तो निकलेगा कैसे? तब वही ना कर रहे हैं। जैसे जिस तरह का जो माहौल में रहता है उसी तरह का ना बनता है आदमी। आप माहौल खराब शुरू से किए हैं तो शुरू से बिगड़ा है तो बिगड़ना रहेगा। आप सुधारिएगा तब ना सुधरेगा। अब 2 पति पत्नी में मान लिया सालों से लतम जुत्ती हो रहा है, ठीक है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लतम जुत्ती हो रहा है, अगल बगल वाला पता चलेगा भी, कहेगा अरे इसके यहाँ तो रोज ऐसे ही होता है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन अगर वो अलग हो जाएगा उस दिन भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जिस दिन छीछा लेदर होगा उस दिन पूरा दुनिया को पता चल जाएगा। तो हम उसके पूरे देखेंगे ना कि देखिए उन दोनों पति पत्नी का संबंध शुरू से खराब था, इसलिए ऐसा की है। तो मेरी पति पत्नी का तो संबंध खराब नहीं है, तो मेरी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? ये हम सोचेंगे ना एक बार पढ़ाई छुड़वाने से पहले। सोचना ही पड़ेगा। तो इतना बात तो लोग नहीं सोचता है, क्यों इस तरह की चीज कर रहा है लोग? अपना अपना सब सोच। संबंध के बीच पैसा एक ऐसी चीज है जो कि कितनों भी आपका संबंध है तो उसके बीच थोड़ा बहुत दरार आ जाता है। कहने वाली ये बेटी मुझे आज मिली है, हजारों में एक सच्चाई बात को कहने वाली बेटी आज मुझे आज मिली है। जो भी कह रही है 100% सच कह रही है। महिलाओं को समाज को अच्छे महिलाओं की जरूरत है कि नहीं? तुम्हारे जैसी समाज सुधारक महिला और मुझे तो बिहार में संसार में कहीं मिल ही नहीं सकती। तो सत्य भावनाओं को जन जन के मन को दहलाने वाला बात को लेकर के तुम पूरे पटना राजधानी रेलवे प्लेटफार्मों को भाई बहनों हजारों को भीड़ लगाई हो और जो भी बोल रही है सत्य बोल रही हो, तो सत्य का उपेक्षा और क्या हो सकता है? सत्य बराबर कोई तप नहीं, झूठ बराबर नहीं पाप। जाको हृदय साच है ताको हृदय बसे प्रभु आप। तुम्हारे हृदय में राधे मैया है। राधे मैया तू तो प्यार का समुंदर है। राधे मैया तू तो प्यार का समुंदर है। वाह। तुम्हारे दिल में कई सूरज कई चांद, तुम्हारे दिल के अंदर है हजारों सूरज और चांद तेरे दिल के अंदर है।
तो प्यार का समंदर है। बस बाबा मेरा जो है इतने दिन का मेहनत जो है सफल कर दी है। और ऐसे ही देखिए कि ऐसे ही सोच की आवश्यकता है कि महिलाओं को जो है आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहे, और आगे बढ़ने का जो रास्ता है उसको आप साफ करिए, गंदा मत करिए। बस इसी सब बात के साथ जो है हम विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए फिर से बाय बाय।